प्यारे बच्चों, आज से हम आप लोगों को बेसिक साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हम बेसिक साइंस शुरू किए थे, पहला लेक्चर। अब आज उसी से बढ़ते हुए क्रम में आज हम मूल राशियों के प्रकार बताएंगे। और मूल राशियां की परिभाषा क्या है वो पिछले वीडियो में बताए थे। आज मूल राशि जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं स्टूडेंट। मूल राशियों को 7 प्रकार से बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। पहला तो लंबाई, जिसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, यल से दर्शाते हैं। दूसरा द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास कहते हैं, स्मॉल एम या कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तीसरा समय, जिसको टाइम कहते हैं, टी से दर्शाते हैं। चौथा है ताप, टेम्परेचर, जिसको थीटा से थीटा है ना, ये ताप को थीटा से दर्शाते हैं। पाँचवां है विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसको आई से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। छठवां नंबर है ज्योति तीव्रता, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, इसको आई से दर्शाते हैं, कैपिटल आई से। फिर 7वें नंबर का है पदार्थ की मात्रा, जिसको मास ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थ की मात्रा को मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस माने पदार्थ हो गया है ना, और ये सब्सटेंस मास ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अब स्टूडेंट, जो मूल राशि है, जो पिछले वीडियो में पढ़ा कि मूल यानी फंडामेंटल, बेसिक, जिसको आधार भी कह सकते हैं, कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, उसे मूल राशि कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और उसके 7 प्रकार बताए थे। तो ये मूल इसलिए है कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। जैसे हमने लंबाई कहा, तो लंबाई स्वतंत्र है, लंबाई किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है और किसी से बना नहीं है। लंबाई एक मूल है। इसे द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्यों तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ये सातों जो है मूल हैं, इसीलिए इनको मूल राशियाँ कहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। इसके आगे स्टूडेंट मूल मात्रक आता है, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल माने मूल मात्रक, यानी कहने का मतलब ये है कि मूल राशियों को जिस मानक परिमाण के द्वारा मापते हैं, ये मूल राशि जो 7 मूल राशि हैं, उनको जिस मानक स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड कह लें, है ना, मानक परिमाण से मापते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं। अब ये मूल मात्रक, जैसे पूछा जाए कि भाई लंबाई का मूल मात्रक क्या है, यानी यूनिट्स क्या है, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट्स कहते हैं। तो लंबाई को सीजीएस में सेंटीमीटर और एम के एस में एम मीटर से मापते हैं। अब ये सीजीएस और एम के एस आया, अब इसको हम बताएंगे अभी आपको। तो लंबाई को का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। ऐसी प्रकार से द्रव्यमान, जो द्रव्यमान उसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। सीजीएस में ग्राम होता है और एसआई या एमकेएस में किलोग्राम होता है। अब ये सीजीएस एमकेएस ये क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपने मूल यहीं शुरू होता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स साइंस है। इसको आप स्टूडेंट ठीक से समझे तो ये बहुत काम करेगा आगे हायर एजुकेशन में, हर जगह ही काम है। बेसिक आपसे बनते रहेंगे तो सब कुछ बन जाएंगे। अब हम आपको बताएं जाए मात्रकों की 3 पद्धतियाँ, है ना। पद्धतियाँ को इंग्लिश में सिस्टम्स कहते हैं, इसी को प्रणाली भी कहते हैं। यानी यूनिट्स बताने की 3 सिस्टम होती है, इकाई बताने की 3 सिस्टम। कौन कौन? नंबर 1 सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सी माने सेंटीमीटर, जी माने ग्राम, एस माने सेकंड। ये जो सी सेंटीमीटर है, ये लंबाई नापने में काम आता है, लंबाई ये सेंटीमीटर। और जी जो है ग्राम, द्रव्यमान नापने काम आता है, द्रव्यमान तौल वाली चीज़। और यस तो समय है, समय में काम आएगा, समय बताने में। तो 3 बात ये बता दिए। सी जो है लंबाई नापने में, जी जो है द्रव्यमान नापने में, यस माने समय नापने में। तो सी यहाँ सेंटीमीटर, जी माने ग्राम, यस माने सेकंड होता है। तो पहला स्टूडेंट सीजीएस सिस्टम हुआ। अब दूसरा जो सिस्टम है जिसको प्रणाली कहते हैं, वो है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम माने फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। एफ फुट हुआ, पी पाउंड हुआ, या सेकंड। सिस्टम कहें या प्रणाली कहें या पद्धति कहें। ये ब्रिटिश प्रणाली है, अंग्रेजों के ज़माने की प्रणाली है, वहीं ज़्यादा चलती है। अपने भारत देश में ये प्रणाली कम चलती है। ठीक है,
तो ये फुट जो है लंबाई नापने में काम आएगा, पाउंड बीच वाला जो है द्रव्यमान यानी वजन वाली चीज़ को नापने में काम आएगा, यस जो है समय को नापने में काम आएगा, सेकंड न बताने में काम आता है। तो ये तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फिर तीसरा सिस्टम है MKS सिस्टम। MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली या सिस्टम कहते हैं। इसी को अब आधुनिक रूप में SI सिस्टम कहते हैं, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम माने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये पद्धति चल रही है, इसलिए सबसे स्टैंडर्ड प्रणाली है, मानक प्रणाली है। पहले MKS कहते थे, अब इसे जो है SI प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो M जो है मीटर की किस लंबाई नापने में काम आएगा, K यानी किलोग्राम द्रव्यमान नापने में काम आएगा, S समय सेकंड नापने में काम आएगा। तो इस प्रकार से ये मीटर हुआ, ये किलोग्राम हुआ, ये सेकंड हुआ। स्टूडेंट ध्यान रखो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन पद्धतियाँ हमने बताया, CGS, FPS और MKS प्रणाली। इन तीनों प्रणाली में CGS और MKS ज़्यादा महत्व है और सबसे महत्वपूर्ण तो MKS है, जिसको SI सिस्टम कहते हैं ना। तो ये तीन प्रणाली में राशियों को मापा जाता है। तो अब यहाँ पर केवल दो में मापेंगे, CGS और MKS या SI, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉपुलर है। अब आप ध्यान दें, SI सिस्टम जिसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं ना, ये तो जानते हैं SI को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अब बताना है आगे आपको कि मूल राशियाँ जो बताई गई हैं आप साथ, वो और उनके मात्रक, यानी मूल राशियाँ और उनके मात्रक हम कैसे ज्ञात करते हैं। मूल राशियाँ जानते हैं कौन कौन होता है, और उनके मात्रक आपको बताएं, जिसको अंग्रेजी यूनिट्स कहते हैं, इकाई, मात्रक कहें चाहे इकाई कहें। तो अब ध्यान दें, CGS प्रणाली या एवं MKS प्रणाली, जिसको SI प्रणाली कहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं प्रणाली यानी सिस्टम, ये प्रणाली है सिस्टम जिसको कहते हैं, ये विभिन्न राशियों के मात्रक यूनिट्स ज्ञात किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। इस सिस्टम से विभिन्न प्रकार के मात्रक ज्ञात किए जाते हैं। अब जैसे देखिए, मूल राशियाँ और उनके मात्रक, ये दो हेडिंग हम डाल दिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स को मात्रक कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये मूल राशियाँ आप समझें, जो 7 मूल राशियाँ हम बताए हैं, वो मूल राशियाँ लिख रहे हैं और उनके बगल में मात्रक बताने जा रहे हैं। मात्रक की हमें 2 पद्धतियाँ बता रहे हैं, जो पॉपुलर आपको बताए। यहाँ FPS नहीं बताना, वो ब्रिटेन प्रणाली है, अपने भारत देश में बहुत कम चलती है। कुछ जगह चलती है, जैसे फुट है, लंबाई ज़मीनों में नापने फुट का इस्तेमाल करते हैं। पाउंड तौल वाली चीज़, जैसे ऊन लेने जाओ, ऊन है ना, और ऊन नापने हैं तो ऊन को तौल, ऊन की तौल जो नाप होती है वो पाउंड में होती है। और केक वगैरह है ना, केक वगैरह होता है तो उसमें पाउंड नापते हैं, लेकिन समय सब में वही है। तो फुट पाउंड सेकंड अपने यहाँ कम चलती है। जैसे CGS और MKS, ये दोनों पॉपुलर है। तो ये मूल राशियाँ हैं और इनके ये मूल मात्रक हैं। अब प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। जैसे लंबाई, जिसको हम लेंथ कहते हैं, इसका CGS मात्रक पूछा जाए तो C माने सेंटीमीटर, ये पहला अक्षर लंबाई में काम आएगा, बीच वाला द्रव्यमान नापने में काम आएगा, तीसरा वाला समय नापने में काम आएगा। तो पहला है लंबाई और लिखा है C, तो C माने सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ जाओ कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, किस प्रणाली में, CGS प्रणाली में। फिर इसी प्रकार इसी को अगर MKS कहा जाए या SI में कहा जाए, लंबाई का MKS प्रणाली में मीटर कहेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान रखो। दूसरा आप द्रव्यमान में आ जाओ, द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसको M से दर्शाते हैं। इसको मात्रक CGS में ग्राम, क्योंकि बीच वाले देखो G लिखा है ना, द्रव्यमान नापने में काम आएगा, ठीक है। तो ग्राम हो गया, GM कह देते हैं, इंग्लिश में GM कह देते हैं। और उसमें SI में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, KG लिख देते हैं। अब ज़्यादातर इंग्लिश में लिखना चाहिए, है ना, ग्राम और किलोग्राम। ये CGS हुआ, ये SI यानी MKS हुआ। फिर तीसरा समय, टाइम जिसे कहते हैं, T से दर्शाते हैं। इसका मात्रक CGS में भी सेकंड होता है और SI में भी सेकंड होता है, इसलिए SS लिखा हुआ। दोनों में सेकंड होता है, नापते हैं। चौथा ताप, जिसको टेम्परेचर कहते हैं, इसको T से, स्मॉल t से या थीटा अक्षर समझ लो, थीटा से दर्शाया जाता है टेम्परेचर को, ताप को। इसकी यूनिट्स यानी मात्रक क्या होगा, CGS मात्रक में डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। और लिखते कहते देखो C लिखा है, C के ऊपर जो 0 लिखा हुआ, ये उसकी पहचान है, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा रहता है, ठीक। और इसी ताप का SI सिस्टम में केल्विन होता है, केल्विन, इसको K से दर्शा देते हैं, ठीक है। इस ताप का 2 प्रकार, CGS और SI में यूनिट्स हो गया, CGS में डिग्री सेंटीग्रेड और SI में केल्विन।
फिर पाँचवा विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ये आई से दर्शाते हैं। इसका सीजीएस मात्रक एम्पियर और एसआई मात्रक भी एम्पियर, यानी दोनों में, सीजीएस में भी और एमकेएस में भी, दोनों में एम्पियर से नापते हैं विद्युत धारा को। इसको ए से दर्शाते हैं, कैपिटल ए से, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये मूल राशि और उनके मात्रक आप सीख रहे हैं। अब फिर इस बार छठवां नंबर पर देखिए, छठवां नंबर है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को अंग्रेजी में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ज्योति तीव्रता को आई से दर्शाते हैं, कैपिटल आई से। इसका सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक दोनों सेम होता है, जैसे विद्युत धारा के भी सेम होता है, एम्पियर एम्पियर दोनों में, और इसमें भी ज्योति तीव्रता की मात्रक सेम होता है। कैंडिला, कैंडिल से मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती की प्रकाश से ये वैज्ञानिकों ने बनाया होगा। तो कैंडिल, तो इसका प्रतीक है सीडी, सीजीएस में भी और एसआई में भी, जिसको एमकेएस भी कहते हैं, सी बड़े से डी छोटे से, ये उसका संकेत है कैंडिला। ज्योति तीव्रता का ही मात्रक हो गया। फिर स्टूडेंट ध्यान दो, सातवां नंबर पदार्थ की मात्रा, जिसको मास ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। इसको कैपिटल एम या स्मॉल एम से दर्शाते हैं। इसका मात्रक सीजीएस में भी मोल या ग्राम अणु और एसआई में भी मोल या मोयली, मोल या ग्राम अणु होता है। इसको ग्राम मालिक्यूल भी कहते हैं। ग्राम मालिक्यूल का मतलब ये हुआ कि एक ग्राम में किसी पदार्थ के कितने अणु हैं। अब अणु और परमाणु आपको अभी रसायन विज्ञान जब पढ़ाएंगे तो वहाँ हम मालिक्यूल और एटम्स की चर्चा करेंगे, सब सिखाएंगे, हर छोटी छोटी बातें। ये ज़्यादातर रसायन विज्ञान में काम आता है, ये ग्राम अणु, ये मोल और है ना, ये पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ पर 7 मूल राशि बताए और 7 उनके मूल मात्रक बताए। मूल इसलिए हुआ, ये स्वतंत्र है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब स्टूडेंट इसके आगे समझिए, ये जो 7 मूल राशियाँ हैं, इनके अलावा 2 अन्य मूल राशि भी होती हैं और उनके मात्रक भी होते हैं। वो अन्य 2 राशि क्या हैं? वो अन्य 2 राशि और वो मात्रक, जैसे रेडियन। ये रेडियन जो है ये वृत्तीय कोण, सर्कुलर एंगल नापने के काम आता है। यानी रेडियन जो है वृत्तीय कोण नापने का मात्रक है, ये यूनिट्स है रेडियन। और राशि फिजिकल राशि क्या, क्वांटिटी क्या है? वृत्तीय कोण। वो नापते किस में है? रेडियन। इसको शॉर्ट में RAD भी दे, संक्षेप में पूरा ना लिखे RAD भी दर्शा देते हैं। अभी समझिए रेडियन वृत्तीय कोण में आखिर रेडियन है क्या? तो ध्यान दीजिए, हमने एक वृत्त बना दिया, अब बीच में सेंटर है और इसको लाइन यहाँ से परिध तक, परिधि, ये पूरा है वृत्त है, इसकी परिध कहते हैं, मिला दिया तो ये हो गया त्रिज्या, यहाँ से रेडियस कहते हैं। और रेडियस को स्मॉल r से दर्शाते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, इसकी जो रेडियन की परिभाषा हम बताएंगे आपको, जो बता दिया कि भाई वृत्तीय कोण नापने का मात्रक है। छोटी छोटी बातें हैं, अभी से जानेंगे, यही चीज़ आगे भी काम करेंगे उच्च कक्षाओं में भी। तो ये रेडियन है क्या, इसको समझिए। अगर त्रिज्या के माप के बराबर अगर आर के ले लिया जाए, जानते हो ये आर का यहाँ से आता है, पी से क्यू तक। आर को हिंदी में चाप भी कहते हैं, चाप, इंग्लिश में आर्क, ARC, है ना, ये होता है। तो अगर त्रिज्या के बराबर आर के ले लिया जाए और उसके द्वारा जो सेंटर यानी केंद्र पर जो कोण बन जाए, वो कोण का माप होता है 1 रेडियन। क्या होता है? 1 रेडियन। अब देखो प्यारे बच्चों, 1 के ऊपर C लिखा हुआ है, R नहीं लिखा हुआ है। C इसलिए दिया है कि चूँकि सर्किल वृत्तीय कोण में बनता है रेडियन, इसलिए C भी लिखा जाता है और RA भी लिखा जाता है, सिवा नहीं लिखा जाता, ये भी लिखा जाता है ज़्यादातर 1C। ठीक, तो इसका मतलब 1 रेडियन। तो 1 रेडियन मतलब त्रिज्या के बराबर चाप लेकर के, यानी आर्क त्रिज्या के माप के बराबर, रेडियस की माप के बराबर आर्क ले लिया जाए और उस आर्क के द्वारा जो केंद्र में कोण बने, वही 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ लीजिए रेडियन जो है वृत्तीय कोण मापने का मात्रक है, ये यूनिट्स है। फिर दूसरा इसी में 2 अन्य मात्रक में, जिसको हम पूरक मात्रक भी कहते हैं, है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कह देते हैं। स्टेरेडियन, ध्यान दें, दूसरा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये ठोसी कोण को मापने में काम आता है। ठीक, ठोसी कोण ये राशि हो गया और स्टेरेडियन उसकी यूनिट्स हो गई, मात्रक हो गया। ठोसी कोण क्या है? सॉलिड एंगल अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक, ये जो इसे SR से दर्शा देते हैं, स्टेरेडियन के SR, जैसे यहाँ रेडियन का इस SR दर्शाते हैं। अभी ठोसी कोण थोड़ा समझ लीजिए, जैसे ये हमने एक चित्र बना दिया है ना, घन का घन है जिसको क्यूब कहते हैं और घनाभ है क्यूबाइड कहते हैं। अब ये घन और घनाभ भी समझ लीजिए थोड़ा सा फिर से। अगर वर्ग बना लें, है ना, वर्ग जानते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर होती है,
तो चारों भुजा बराबर कर दी तो वर्ग हो गया। और अगर आयताकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर अलग होते, यहाँ ये इसमें ये लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर, तो इसमें एक एक लाइन कर दें, इसमें दो दो, चौड़ाई में दो दो लाइन बनेगी, ये बराबर ये बराबर, इसको आयत कह देंगे, है ना स्टूडेंट, आयत रेक्टेंगल, इसको वर्ग कहेंगे, स्क्वायर, इसको स्क्वायर कहेंगे, इसको रेक्टेंगल कहेंगे, रेक्टेंगल, ठीक, आयत। तो ये वर्ग है, इसमें कोण बनाना है, ठोसी कोण बनाना है जिसको हम घन कहेंगे। तो ध्यान दें हम कैसे बनाते हैं, ये जितना ही बना है उतनी बराबर भुजा ले करके हम बीच से उतनी आकृति का बना डालते हैं, उसी प्रकार की, ये ध्यान दें, ठीक है। अच्छा, चारों कोनों को मिला देते हैं, इस प्रकार मिला देती है, तो ये प्यारे बच्चों घन बन जाते, इसी को घन कहते हैं, है ना। वर्ग से घन बनता है और आयत से घनाभ बनता है, ये घनाभ है। जैसे इसे बना उसी पर जितना ये आयत है उसने बीच से बनाना शुरू कर दें, उसी प्रकार का चित्र ये बना दिया, और सब कोनों को मिला दें, ये कोना और ये कोण, ये है ये और ये, तो ये स्टूडेंट घनाभ हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, घनाभ हिंदी में, अंग्रेजी में क्यूबॉइड, इसको अंग्रेजी में घन, क्यूब, ठीक है। तो ये ठोसी कोण हो गया, इन्हीं ठोसी कोण के बीच का जो कोण वगैरह नापते हैं कोण, उसको स्टेरेडियन में मापा जाता है। इस प्रकार से हमने आपको दो अन्य मात्रक में बताया, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन, और 6 मूल राशि बताए और उनके मात्रक बताए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ठीक से आप अध्ययन कर लीजिए और इसको फेयर बनाकर नोट करिए, ठीक, समझिए। फिर इसके स्टूडेंट आगे बताते प्यारे बच्चों, अब आते उससे बढ़ते क्रम में, मूल राशि हो चुका, अब मूल से आगे व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक, व्युत्पन्न जैसे किसी से उत्पन्न हुआ हो, अंग्रेजी में डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुवचन में है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, व्युत्पन्न किसी से उत्पन्न हो रहा हो, तो इसको इस परिभाषा समझ लो, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, ठीक, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, एवं उनके मात्रक यानी यूनिट्स को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसको फिर समझो, ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशि की सहायता से, माने बनाना है तो मूल राशि का सहायता लेना है। अब मूल राशि कितने होते हैं, जो हम 7 बताए हैं, उन्हीं 7 राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां बना करती हैं। माने कहने का मतलब व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होती, जबकि मूल राशि स्वतंत्र होती थी, ये स्वतंत्र नहीं होती, ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं और उसको जो जिससे व्यक्त करते हैं जिस मानक परिमाण से, तो उसको व्युत्पन्न मात्रा कह देते हैं। अब समझिए आप मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन है, कहाँ से शुरू होती हैं। तो पहला मैं ले रहा हूँ क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। अब एरिया की इसकी परिभाषा होती है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये एरिया ध्यान दे किस पर निर्भर है, लंबाई और चौड़ाई पर। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जिसको लेंथ और ब्रेड्थ कह दिया, ये तो मूल हैं, लेकिन एरिया जो कहा ये मूल नहीं है। तो ये जो क्षेत्रफल है जिसको हम ए से दर्शा देते हैं, ये मूल पर निर्भर है, मूल है लंबाई चौड़ाई, इसलिए यहाँ पर कहेंगे एरिया जो है जिसको व्युत्पन्न राशि कहेंगे, ये मूल पर निर्भर करता है और स्वयं स्वतंत्र नहीं होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक। तो ये है व्युत्पन्न राशि। फिर आयतन में आ जाओ, जिसको अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम इसकी परिभाषा होगी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब लंबाई को यल, चौड़ाई को ब्रेथ बी कहते हैं और संक्षेप में, और ऊंचाई को एच कहते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, और इसको वॉल्यूम को वी से कह दिए। तो यहाँ देखिए आयतन जो है, आयतन किन पर निर्भर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर। ये तीनों मूल हैं, मूल राशि हैं, जिसको लंबाई कहेंगे, लंबाई है चौड़ाई ऊंचाई है, नापेंगे सब एक ही चीज़ से, सेंटीमीटर 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 या मीटर मीटर मीटर। तो ये आयतन जो है मूल पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये व्युत्पन्न हुआ, ठीक। फिर तीसरा नंबर चाल, जिसको अंग्रेजी स्पीड कहते हैं। इसकी परिभाषा हुई दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का पहले चाहिए ऐसा, तो ऐसे दर्शा दिए। दूरी को हम डिस्टेंस है डी कह देते हैं, समय को टी से दर्शाते हैं। इसके पहले हम बता भी चुके, समय को टी से दर्शाते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, चाल जो हुआ ये दूरी और समय पर निर्भर है।
तो चाल तो स्वतंत्र नहीं हुआ, क्यों? ये चाल तो मूल पर निर्भर है, दूरी मूल है, जिसको हम लंबाई भी कहते हैं, उस दूरी को समय भी मूल है। तो इन मूलों पर यह निर्भर कर रहा है, इसलिए चाल स्वतंत्र नहीं हुआ, बल्कि इन मूल राशियों पर, किसकी मूल राशियों पर? दूरी और समय मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए चाल जो है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाई। फिर चौथा नंबर वेग, जिसको अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी। इसको कहते हैं, इसकी परिभाषा हुई विस्थापन बटे समय। विस्थापन को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और बड़े टाइम हो जाएगा तो इसको भी डिस पे पहले डी है तो हम डी से कह देते हैं। आप दूसरे अच्छा से कह सकते हैं, एक्स से भी कह सकते हो, या कैपिटल डी भी कह सकते हो। सोचो कि ये डी समान का है, उससे मतलब डिस्टेंस है वो भी है, और ये डिस्प्लेसमेंट था, जबकि दोनों अंतर है। ध्यान दीजिए, भी बताएंगे आपको। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अभी हम नेक्स्ट में आगे भी बताएंगे कि अदिश और सदिश क्या है। अदिश जिस दिशाहीन, जिसमें दिशा न हो, सदिश दिशा सहित, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। अब इसके आगे बताएंगे, अभी चीज़ समझो पहले। तो वेग हो गया विस्थापन बटे समय। तो ये जो वेग जो है इन मूल पर निर्भर है। ये विस्थापन पर लंबाई मान लीजिए, हालांकि अंतर है, दूरी है, ये विस्थापन है, इसमें दिशा भी होता है, और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, जबकि दूरी में केवल परिमाण है, दिशा नहीं होता है। तो इस प्रकार ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये वेग जो है आपका, ये मूल नहीं है, ये मूल राशियों की सहायता से बना हुआ है, इसलिए वेग जो है व्युत्पन्न में आया, इसलिए व्युत्पन्न का उदाहरण हुआ। फिर आगे त्वरण आ जाइए, जिसको एक्सिलरेशन कहते हैं। ए अक्षर से दर्शाते हैं, स्मॉल एस दर्शाते हैं, ध्यान दीजिए इसको। ये त्वरण है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय, v/t कहते हैं, ठीक। फिर वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, अभी पढ़ चुके हैं वेग को, विस्थापन समय। तो ये विस्थापन बटे समय, और समय एक और है, तो समय दो बार हो जाएगा, तो ये विस्थापन बटे समय का स्क्वायर हो जाएगा। विस्थापन डी से कह दिए, समय को टी से, तो त्वरण जो हो गया d/t²। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, जितने भी व्युत्पन्न राशियां हैं सबको मूल राशियों में ले चलना होता है, तभी उसके मात्रक बनाए जाते हैं। जैसे विस्थापन मूल हो गया और समय भी मूल हो गया। लेकिन अगर ये कहें कि त्वरण को वेग बटे समय, तो वेग यहाँ मूल नहीं है। वेग तो मूल कहाँ है? मूल तो 7 बताए थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्यों तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तो ये मूल नहीं है। तो मूल में ले चलना होता है, तब फिर व्युत्पन्न मात्रक बताया जाता है। तो ये हम आपको व्युत्पन्न राशियों के कुछ उदाहरण बता रहे थे, और व्युत्पन्न समझ में आ गया होगा कि ऐसी भौतिक राशियाँ जब मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, स्वतंत्र वो नहीं होती हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर करती हैं। किन पर निर्भर करेंगी? मूल राशियों पर, और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कह देते हैं। इस प्रकार से ये व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण बताए। अभी इसके बहुत उदाहरण देंगे आपको धीरे धीरे करके, छोटी छोटी बात को समझाते हुए। अब आगे समझिए थोड़ा सा। अब ये व्युत्पन्न राशियाँ एवं उनके मात्रक, ये हेडिंग डाल दिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं और उनके किससे दर्शाते हैं, मात्रक क्या है, उसको यूनिट्स कहते हैं इंग्लिश में। तो समझो प्यारे बच्चों, अब व्युत्पन्न राशियाँ तो बहुत अधिक हैं। जैसे इंग्लिश में मीनिंग अनंत हैं, वैसे व्युत्पन्न राशियाँ भी अनंत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जितने काम की चीज़ें हैं, आप बेसिक साइंस में हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे सब बताएंगे। तो पहला देखो क्षेत्रफल, जिसको एरिया कहेंगे, ठीक। एरिया को संक्षेप में ए से दर्शाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब व्युत्पन्न राशि जानेंगे तो उसकी डिफिनीसन भी जानेंगे, क्योंकि जब डिफिनीसन जानेंगे तभी उसका मात्रक बता पाएंगे। तो ध्यान, व्युत्पन्न राशियाँ, डिफिनीशन माने डिराइव्ड क्वांटिटी, डिफिनीशन और यूनिट्स, ये 3 के हमने कॉलम बना लिया, ठीक है। तो पहला व्युत्पन्न राशि एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता ही परिभाषा हो गया। तो लंबाई किससे नापेंगे? CGS में हमने आपको बताया था, सी पहला अक्षर सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई को भी उसी से नापोगे। भाई चौड़ाई भी तो नाप तो सेंटीमीटर, क्या चौड़ाई को तौल वाची से नाप लो, क्या ग्राम किलोग्राम से नापोगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता, वो तो लंबाई वो भी है। ऊंचाई किससे नापोगे? वो भी लंबाई है। तो इसका मतलब CGS में सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखो, तो जब 2 बार हो गया तो इसकी यूनिट्स हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। इसी को SI यूनिट्स में, जिसको MKS प्रणाली में कहेंगे। अब MKS प्रणाली में लंबाई मीटर भी हुआ, चौड़ाई भी मीटर हुआ, तो मीटर मीटर 2 बार हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? वर्ग मीटर, या मीटर का स्क्वायर। ज़्यादातर यही इंग्लिश शब्द चलता है, यही अक्षर आप लिखेंगे। ध्यान रखिए, हिंदी में भी हमने लिख दिया है। दूसरा देखिए आयतन।
जिसको वॉल्यूम कहेंगे, है ना। वॉल्यूम V बराबर होता है LBH। जब आप वॉल्यूम के LBH नहीं जानेंगे तो उसकी यूनिट्स आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए डिफिनीशन आपको सबसे महत्वपूर्ण ये जानना, ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। तो लंबाई किससे नापेंगे? CGS में सेंटीमीटर, चौड़ाई भी सेंटीमीटर, ऊंचाई भी सेंटीमीटर, तो 3 बार हो जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको हिंदी में घन, जो घन माने घात 3 जो होता है, तो घन सेंटीमीटर कह देंगे। इधर मीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार है, मीटर मीटर मीटर, तो 3 बार है, घन मीटर कह देंगे हिंदी में, ठीक है। तीसरा नंबर चाल, जिसको स्पीड कहते हैं, यस, D/T, दूरी बटा समय, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, हम लिख दिया है। अब इंग्लिश में भी सब समझते रहिए, जो हिंदी मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। और इसका मात्रक देखो, दूरी का तो सेंटीमीटर कहेंगे, समय का सेकंड है, ये परिभाषा बटे में होता है, तो सेंटीमीटर बटे सेकंड, यानी सेंटी पर सेकंड, ये लाइन की प्रति की कह देते हैं। अब देखो ये थोड़ी हम कह देंगे सेंटीमीटर गुणित सेकंड, क्योंकि जब परिभाषा मालूम होगा तभी बन पाएगा, क्योंकि चाल होता है दूरी बटा समय, ऐसा थोड़ी कि चाल बनेगा दूरी गुणित समय कह देंगे, तो इसलिए बनेगा तभी मात्रक बनेगा, यूनिट्स बनेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर इसी में SI में समझ में आ गया होगा कि दूरी को मीटर में, ये लिखा मीटर, क्योंकि पहला लंबाई नापने में काम आता है, बीच वाला द्रव्यमान नापने में, तीसरा वाला समय नापने में। यहाँ भी ये लंबाई नापने में, बीच वाला द्रव्यमान नापने में, और ये समय नापने में, है ना। C है सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने सेकंड, M माने मीटर, K माने किलोग्राम, S माने सेकंड। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ध्यान रखो, तो ये चाल हो गया सेंटी पर सेकंड, इसी को SI में मीटर प्रति सेकंड कह देंगे। सेकंड सेकंड तो सब वही रहता है, चाहे CGS हो चाहे MKS हो। चौथा वेग, देखो वेग वेलोसिटी, V बराबर V अक्षर है, D/T, देखो D इसमें D इसमें नहीं, लेकिन परिभाषा अंतर है। यहाँ D जो विस्थापन काम करे, विस्थापन बटा समय होगा, जबकि दूरी और विस्थापन बहुत फर्क है, हम अभी आपको आगे समझाएंगे सब चीज़ों को। तो विस्थापन को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, आई बटे समय है, जिसको टाइम कहते हैं। तो इसका मात्रक भाई चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, है तो नापने वाली चीज़, लंबाई वाली चीज़, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर नापेंगे, और समय को सेकंड कहते हैं, इसलिए CGS मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जबकि SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विस्थापन मीटर हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों 5वां नंबर देखो, त्वरण, जिसको अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन एक से दर्शाते हैं। ये क्या होता है? वेलोसिटी V/T, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि परिभाषा ध्यान रखना पड़ेगा डिफिनेशन को, कि त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय, एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। अब ध्यान रखिए, इसका मात्रक बताना है तो इसी से नहीं बन पाएगा। हमने बताया अगर व्युत्पन्न राशि है उसका मात्रक बताना है तो पहले उसको मूल राशि में ले चलना होगा। अब मूल तो साथ ही बताए हैं, उसी में ले चलना होगा, तब आप मात्रक बता पाएंगे। तो ध्यान दो, ये वेग मूल नहीं है, तो फिर वेग है क्या? वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो V के स्थान में D/T भर दिया, रख दिया, ठीक है। अब D यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, वो जो कि मूल है, और टाइम भी मूल है, मूल राशि है। तो अब यहाँ टाइम 2 बार होगा, ये भी नीचे रहेगा, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो D/T स्क्वायर हो गया, तो D भी मूल हो गया, मूल राशि हो गया, और टाइम भी मूल हो गया। माने जितने भी व्युत्पन्न को बनाना है, मात्रक बनाना है, सबसे पहले परिभाषा के द्वारा उनका मूल को मूल राशि में ले चलना होगा, तब भी मात्रक बताएंगे। तो ये D हो गया, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, तो इसका मात्रक CGS में लंबाई वो भी है, तो क्या हो जाएगा? ये लिख दिया मैं सेंटीमीटर, और टाइम सेकंड, टाइम 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसी के SI में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 5 हम व्युत्पन्न राशि और उनके मात्रक सिखाएं, बताएं, इनको आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों, उनके फेयर बना लीजिए, और मैं डेली आप लोगों को क्लास लूँगा, इत्मीनान से अच्छे से सब पढ़ाऊँगा, हर छोटी बात बताते हुए आपको विज्ञान इत्मीनान से, फिजिक्स और रसायन, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान ठीक से समझा दूँगा। और इसको मेरा मानना है कि आप लोग ठीक से मन लगा कर पढ़ेंगे, समझेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, और साथ में आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर किया करें, और जो समझ में ना आवे कमेंट बॉक्स में लिख करके कोई बात भी हमसे पूछा करें। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में